सिलेबस में पार्ट बी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि एडवांस वाले प्रैक्टिकल के अंदर हमारा प्रैक्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट हो जाता है एडवांस। इसके अंदर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन और उसके बाद हम करते हैं कोडिंग। तो क्या बोला, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इम्प्लीमेंट सैलरी प्रिंटिंग फाइल रीड ऑपरेशन। फाइल फॉर्मेट यहाँ पर बता रहा है हमको, पहले एम्प्लॉय नंबर आएगा, फिर कॉमा नेम आएगा, फिर डिपार्टमेंट का नंबर आएगा, फिर उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी, उसके बाद डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, गुजराती में मांगवारो भत्तू कहते हैं। एंड एच आर ए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, एच आर ए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, एंड कन्वेंस का मतलब जो हम कहते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस, उसको हम कन्वेंस कह सकते हैं। तो इतना ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है हमारे फाइल का। इसके फॉर्म में हमारे फाइल के अंदर डेटा रहेगी पहले से, और उस डेटा को रिट्राइव करके हमें क्या करना है, एक सैलरी प्रिंटिंग का प्रोग्राम लिखना है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, शुड परफॉर्म द बिलो ऑपरेशन। अभी दो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, क्या क्या, प्रिंट करना है हमें सैलरी स्लिप फॉर द गिवन एम्प्लॉय नंबर, जो भी एम्प्लॉय नंबर दिया रहेगा उसके लिए सैलरी स्लिप को प्रिंट करनी है। और हमें उसके बाद प्रिंट करना है सारे के सारे एम्प्लॉय लिस्ट को, जो भी उसका डिपार्टमेंट दिया रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट दिया रहेगा, उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं, उस एम्प्लॉय लिस्ट को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन हमें करने हैं। तो चलो हम फटाफट इस क्वेश्चन को एंड अपने कोड को लिख करके आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर हम बनाएंगे GTU P14 डॉट करके PY। यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, सबसे ऊपर जाओ यार, क्वेश्चन फटाफट लिख करके आंसर लिख करके आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर हमें सैलरी स्लिप प्रिंट करनी है, और यहाँ पर सैलरी स्लिप जिसकी भी प्रिंट करनी है वो डेटा हमें पहले से एक टीएक्सटी फाइल के अंदर स्टोर करके रखना है। तो हमें क्या करना है, एक पहले से एक टीएक्सटी फाइल भी बना लेनी है, जैसा कि हमने यहाँ से बना करके डाल दिया है, salary.txt के नाम से हमने एक फाइल बनाया, और उसके अंदर ये सारा डिटेल्स हमने डाल दिया। आप भी यहाँ पर लिख दीजिए एम्प्लॉय नंबर, फिर कॉमा, टीएक्सटी फाइल नेम, फिर कॉमा, फिर डिपार्टमेंट नंबर, फिर कॉमा, फिर उस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो, फिर कॉमा, डीए उसकी डियरनेस अलाउंस क्या है, उसके बाद एचआरए, उसके बाद उसकी कन्वेंस। तो इस फॉर्म में हमें डेटा को रख लेना है, जैसा कि हमको क्वेश्चन में भी इसने बोला है कि आपको जो डेटा रखना है, डेटा का फॉर्मेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हमने इसी फॉर्मेट के अंदर डेटा रख लिया है। salary.txt के अंदर आपको ऐसा एक फाइल पहले बना लेना है, ठीक है, यहाँ पर txt करके, जैसा हमने पहले बनाया था। न्यू फाइल में जाकर salary.txt लिख करके वहाँ पर ऐसा डेटा स्टोर कर देना है। अब इसके बाद इम्प्लॉय नंबर हमें पहले लिखना है। तो हमने लिख दिया एम्प्लॉय नंबर 101, फिर कॉमा, एम्प्लॉय का नाम क्या है, वासु। अब इसका डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है, 1। इसकी बेसिक सैलरी क्या है, हमने डाल दिया 5,000। इसकी डीए क्या है, 2,000। इसका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस क्या है, 1,000। कन्वेंस इसका क्या है, 500। सेम ऐसे ही आपको मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए डिटेल्स को यहाँ पर लाइन बाय लाइन रख लेना है। तो आई होप इतना काम आप कर लोगे। अब हमने क्या बना दिया, एक फाइल के अंदर एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स हमने रख लिया है। अब इसी डिटेल्स का यूज करके हम सैलरी स्लिप को जनरेट करेंगे। तो अब आ जाइए हम अपने प्रैक्टिकल के कोडिंग पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हमें दो फंक्शन बनाना है दो ऑपरेशन के लिए। पहला ऑपरेशन हमारा है सैलरी स्लिप प्रिंट करने का, दूसरा ऑपरेशन है हमारा डिपार्टमेंट। अगर हम प्रेस डालेंगे तो उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं वो हमें दिखेगा। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय की सैलरी को प्रिंट करने का एक फंक्शन बनाएंगे। तो यह फंक्शन हम बनाएंगे, डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, और डेफ कीवर्ड के बाद हम अपनी फंक्शन का नाम लिखेंगे। प्रिंट सैलरी स्लिप हमारे फंक्शन का नाम है, और यह फंक्शन एम्प्लॉय का नंबर लेगा। आप जिस भी एम्प्लॉय का नंबर डाल करके कॉल करोगे इस फंक्शन को, तो यह फंक्शन उसका पूरा का पूरा सैलरी स्लिप प्रिंट करके दे देगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन का नाम देने के बाद हमने इसके अंदर एक आर्गुमेंट डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना काम हमारा हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, salary.txt वाली फाइल को। इस फाइल को हमने ओपन किया। तो ओपन करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया आपको कि ओपन मेथड का यूज हम करेंगे यहाँ पर। तो हम इस फंक्शन के अंदर जैसे ही घुस रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर हम यूज कर रहे हैं विथ द ओपन। किसको ओपन करना है, इस फाइल को ओपन करना है। salary.txt को किस मोड में ओपन करना है,
तो रीड मोड में ओपन करना है, ये दो आर्गुमेंट डाल देंगे और एज अ एफ। कैसे एफ? एफ एक वेरिएबल होगा कि यह पूरा का पूरा जितना भी सैलरी डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर जितने भी सारे कंटेंट हैं ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे एज एफ। एज एफ हमने इसलिए दिया ताकि अब इस पूरे कंटेंट को हम एफ के थ्रू मैनेज करेंगे, मतलब ये पूरा का पूरा कंटेंट जितने भी ये डेटा होंगे सारे इस एफ वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अब हमें कुछ भी यूज करना है तो इस वेरिएबल का यूज करके हम काम करवाएंगे। आई होप आपको पता चला। ये सारा का सारा डेटा जितना भी इस फाइल के अंदर है हमने एज, क्योंकि इस फाइल को ओपन कर लिया है, इस फाइल को हमने ओपन किया, कैसे ओपन किया? एज एफ। तो एफ के अंदर एफ एक वेरिएबल हो जाएगा जिसके अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब इसको यहाँ पर एफ इक्वल टू करके भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे एफ इक्वल टू करके आप यहाँ पर डाल सकते हो, फिर आपको एज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, डन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब आते हैं इसको हम कंट्रोल जेड करके पहले जैसे थे वैसे कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। कहाँ पर लूप लगाएंगे? इस ऐप वाले वेरिएबल के अंदर या रेंज के अंदर, जिसके अंदर समझो ऐप का मतलब पूरी की पूरी फाइल, इस ऐप के अंदर पूरा का पूरा फाइल कंटेन करता है, मीन्स रहता है, सारी की सारी लाइन ऑफ कोड इस ऐप के अंदर रहती हैं। तो हमने फॉर लूप लगा दिया इसी ऐप के अंदर। हमने बोला फॉर लूप लगाओ, लाइन मतलब इटरेट करेगा हर लाइन को इस फाइल के अंदर। जो हमारा यह सैलरी वाला फाइल है यह हमने इंपोर्ट किया है एज एफ। तो इस एफ के अंदर यह सारे लाइन को इटरेट करेगा हमारा फॉर लूप। तो इतना आपको लूप चलाने पता चल गया। जब जब इटरेट करेगा तो हम मान लेते हैं कि पहले लाइन पे है, कभी भी वो इटरेट कर रहा है, तो जब जब इटरेट करेगा तो हम एक डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर हर एक लाइन का डेटा रखेंगे। तो हर एक लाइन का डेटा हम कैसे रखेंगे? मान लेते हैं पहली बार हमारा लूप चला और पहली लाइन पर हम है, तो हम इस डेटा के अंदर पहली लाइन के सारे कंटेंट को रखेंगे। बट कैसे रखेंगे? जो भी पहली लाइन के अंदर डेटा है उसके अंदर जितने भी स्पेसेस हैं सबको रिमूव कर दो। यह लाइन क्या करेगा? लाइन को स्ट्राइप फंक्शन के अंदर कॉल कर देगा। उस लाइन के ऊपर अगर हम स्ट्रिप फंक्शन को कॉल करेंगे तो सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं रहेगी। इसके बाद वहां पर एक और फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, क्या? स्प्लिट। अभी स्प्लिट क्या करेगा? उस लाइन के अंदर जितने भी कॉमा होंगे, जहां जहां पर कॉमा होगा वहां से वह ब्रेक पॉइंट कर देगा। मतलब यहाँ तक एक कंप्लीट होता है हमारा। जहां जहां पर कॉमा है, देखो यहाँ पर कॉमा है, तो जैसे इसको कॉमा मिलेगा वह स्प्लिट कर देगा कि यहाँ पर एक डेटा कंप्लीट मतलब एम्प्लॉय नंबर मिल चुका है। फिर दूसरा कॉमा जहाँ पर मिलेगा बोलेगा यहाँ तक हमको नेम मिल चुका है। तीसरा कॉमा जहाँ मिलेगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर हमको डिपार्टमेंट नंबर मिल चुका है, इसलिए हमने स्प्लिट के अंदर हमने डाल दिया कॉमा। तो कॉमा हमें सेपरेट करके देगा स्प्लिट मेथड की सहायता से। तो जहाँ जहाँ पर कॉमा मिलेगा स्प्लिट मेथड उसको क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा, बोलेगा यहाँ पर यहाँ तक हमारा एक डेटा मिल चुका है। तो यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर डेटा हमें मिल जाएंगे। तो पहले लाइन के सारा का सारा डेटा हमें इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर मान लेते हैं कि यह पहली लाइन पूरी की पूरी आ चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि अगर डेटा वेरिएबल के जीरो वाले पोजीशन पर एम्प्लॉय नंबर मैच कर जाता है, जो एम्प्लॉय नंबर कॉल करते समय हमने फंक्शन के आर्गुमेंट में दिया है, वह एम्प्लॉय नंबर डेटा के फर्स्ट वाले इंडेक्स से मैच कर जाता है। देख लो, फर्स्ट वाले इंडेक्स पर हमने क्या रखा हुआ है? वो 101 एम्प्लॉय नंबर। फर्स्ट वाले इंडेक्स पर एम्प्लॉय नंबर है, तो वही हमने बोला कि डेटा के जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है जीरो वाले पोजीशन पर अगर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू मैच हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? उसके एक बेसिक नाम का वेरिएबल बनाएंगे। बेसिक नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा के थर्ड वाले वेरिएबल को डाल देंगे। तो 1 2 3 जीरो, यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, 0 1 2 3। तो 3 वाले इंडेक्स पर क्या रखा हुआ है? बेसिक सैलरी। तो हमने यही बोला यहाँ पर कि डेटा के थर्ड वाले इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इंट में कन्वर्ट करके इस बेसिक वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। सेम ऐसे ही डीए वेरिएबल बनाएंगे और हम बोलेंगे डेटा के फोर्थ वाले इंडेक्स पर, यहाँ पर फाइल में डेटा के फोर्थ वाले इंडेक्स पर हमने बेसिक सैलरी रखा है यहाँ पर, और इस बेसिक सैलरी को तुम इस डीए वाले वेरिएबल के अंदर रख दो। सेम ऐसे ही ये चारे वाले वेरिएबल के अंदर फोर्थ वाले इंडेक्स को रख दो, कन्वेंस वाले वेरिएबल के अंदर सिक्स वाले इंडेक्स को रख दो। तो हमको सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर मिल चुका है
कहाँ से, इस सैलरी डॉट फाइल से। अब हमें सारा डिटेल्स जब मिल गया तो उसकी पूरी सैलरी हम कैलकुलेट कर लेंगे। पूरी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस सैलरी के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, और इस वेरिएबल के अंदर सारे के सारे वेरिएबल को ऐड कर दे रहे हैं, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस कन्वेंस। तो सारा का सारा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें केवल और केवल प्रिंट करवाना है। तो एम्प्लॉय नंबर प्रिंट करवाना है तो हम बोल देंगे यार प्रिंट कर दो एफ स्ट्रिंग सैलरी स्लिप फॉर द एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर डेटा के जीरो वाले इंडेक्स पर है तो उसको प्रिंट कर दो। फिर प्रिंट कर दो, हमें एम्प्लॉय का नाम प्रिंट करना है तो एम्प्लॉय का नाम फर्स्ट वाले इंडेक्स पर है तो डेटा डॉट वन। फिर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट क्या है तो डेटा डॉट डेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू वाले पर है। सैलरी प्रिंट करना है तो बेसिक वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दो, इसके अंदर उसकी बेसिक सैलरी है, इसके अंदर उसका डीए वाले वेरिएबल के अंदर डीए है, एचआरए है, कन्वेंस है। अब बोलोगे कि इसको करली ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज किया है। एफ स्ट्रिंग के बारे में हमने पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है एफ स्ट्रिंग कैसे यूज किया जाता है। एफ स्ट्रिंग अगर हम यूज करते हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं। बस इतना मैं बोलूंगा, टाइम बहुत कम है। ठीक है, आई होप आपको इतना पता चल गया। तो सारा का सारा डिटेल्स हमें प्रिंट हो जाएगा। और अगर नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि यह जो एम्प्लॉय है यह फाउंड ही नहीं हुआ। अगर आपने एम्प्लॉय नंबर कुछ गलत डाल दिया है, यहाँ पर 101 102 के अलावा कुछ और डाल दिया है, तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या प्रिंट करवा देंगे, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ओके, आई होप आपको पता चल गया। अब दूसरा फंक्शन हम बनाएंगे कि अगर आप डिपार्टमेंट नंबर देते हैं तो उस डिपार्टमेंट में कितने इम्प्लॉय हैं इसको पता करना है। तो उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं प्रिंट द एम्प्लॉय लिस्ट। और एम्प्लॉय लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम उससे लेंगे डिपार्टमेंट नंबर। तो यह फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा, क्या लेगा, डिपार्टमेंट नंबर को लेगा। और उसके बाद उसी फाइल को ओपन करेंगे एज एफ। ओपन करने के बाद हम एक मैसेज डालेंगे एफ स्ट्रिंग के थ्रू, एम्प्लॉय लिस्ट फॉर द डिपार्टमेंट नंबर। जो भी आपने यहाँ पर कॉल करते समय डिपार्टमेंट नंबर डाला होगा वह डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे हम उस पूरे के पूरे ऐप के ऊपर, जो हमने यहाँ पर ऐप के अंदर सारी की सारी फाइल का कंटेंट आ जाएगा। हर एक लाइन को इटरेट करेंगे, और हर एक लाइन को इटरेट करते समय ये वाला लाइन हमने आपको ऊपर समझा दिया है, यहाँ पर वही काम करेगा। यह हमारे सारी स्पेसेस को रिमूव करेगा। यह जहाँ पर कॉमा दिखेगा वहां से चीजें सेपरेट कर देगा, बता देगा कि यहाँ पर एक कंटेंट पूरा होता है। इसके बाद हम चेक करेंगे अगर हमारे डेटा का सेकेंड वाला इंडेक्स डिपार्टमेंट नंबर वाले वेरिएबल में जो आपने दिया है यहाँ से अगर मैच हो जाता है, तब हमें प्रिंट कर देना है एफ स्ट्रिंग के थ्रू हमारे वेरिएबल, हमारे फाइल के अंदर जो भी एम्प्लॉय नंबर है वह डेटा डॉट जीरो वाले इंडेक्स पर है, और उसके बाद उसका नाम फर्स्ट वाले इंडेक्स पर है। तो उसका कोड एम्प्लॉय नंबर एंड उसके नाम को हम प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। तो इतना काम करता है हमारा ये फंक्शन, जो कि एम्प्लॉय को प्रिंट करता है बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट नंबर। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को कॉल करना है। तो इन दोनों फंक्शन को हम कुछ इस प्रकार से कॉल कर लेंगे कि प्रिंट सैलरी स्लिप वाले फंक्शन को हमने कॉल किया, इसके अंदर हमने आर्गुमेंट डाल दिया क्या, 101। तो 101 हमारा क्या है, एम्प्लॉय नंबर। तो यह पूरा फंक्शन कॉल होने के लिए यहाँ पर आएगा, और एम्प्लॉय नंबर के अंदर 101 लेकर के आ रहा है। तो 101 के लिए इस पूरे मेथड को हम कॉल करेंगे। फिर दूसरी बार हम यहाँ पर जो कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर डाल के कॉल कर रहे हैं इस मेथड को। तो डिपार्टमेंट नंबर में डाल देंगे 1, और यह मेथड हमारा कॉल हो जाएगा इस लाइन ऑफ कोड से। पूरा का पूरा ये हमारा मेथड चलेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर कॉल किया है और इस वाले मेथड को ऊपर वाले से यहाँ से पूरा कॉल किया है। अब इसको आप दो बार भी कॉल कर सकते हो। दो बार कैसे कॉल कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से, कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ पर वापस रन कर दिया क्या हमने यार, कोई बात नहीं, रुको जरा सा। तो अभी हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है कुछ, पहले इतना रन करके देखते हैं और उसके बाद हम कॉपी पेस्ट, कॉपी तो किया है फिर पेस्ट करके दिखाएंगे आपको। तो हमने इसको रन किया। अब इसके बाद आउटपुट इसका हम देखेंगे क्या आ रहा है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं एंड आउटपुट के अंदर देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। तो रन करने पर देखिए कुछ इस प्रकार से आउटपुट आया है। हमने जो भी पास किया हुआ था सैलरी स्लिप फॉर 103, हमने यहाँ पर पास क्या किया है 101। तो 103 के लिए कॉल हो रहा है भाई। बार बार 103 के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इस प्रिंट वाले स्टेटमेंट को एकदम बाहर रख दिया है। इसको हमें लूप के अंदर रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हमें इस सारे के सारे को यहाँ पर रखना है। तो हम अल्टर दबा करके यहाँ पर मल्टी कर्सर बना लेंगे, और इन सबको कहाँ भेज देंगे, हम अंदर भेज देंगे कुछ इस प्रकार से। तू भी चल जा, ठीक है। एंड चलो हम इसको करके आते हैं फिर आपको बताते हैं यार।
तो अभी फ्रेंड्स सही है बिल्कुल। इस सारे सारे प्रिंटफ को आपको लूप के अंदर कर देना है। इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ यहाँ पे। तो अब हम समझा देते हैं आपको। देखो हमने किसके लिए कॉल किया है अपने फर्स्ट वाले मेथड को, प्रिंट करो सैलरी स्लिप। किसकी सैलरी स्लिप? जिसका एम्प्लॉय नंबर 102 है। अभी हम कर देते हैं जिसका एम्प्लॉय नंबर 101 है उसके लिए सैलरी स्लिप प्रिंट करो। और उस एम्प्लॉय लिस्ट को प्रिंट करो जिसका डिपार्टमेंट नंबर 1 है। हमने ऐसा बोला। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ किसका किसका डिपार्टमेंट नंबर 1 है, तो वासु का डिपार्टमेंट 1 है, एंड सूर्या का डिपार्टमेंट यहाँ पर 1 है, रिंकू का डिपार्टमेंट 2 है। और इसकी बेसिक सैलरी सारी लिस्ट यहाँ पर हम इसको रन करके दिखाते हैं आपको। तो हमने रन किया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो हमारा यह देखो सैलरी स्लिप फॉर द एम्प्लॉय 101 के लिए। 101 के एम्प्लॉय का नाम वासु है, जैसा कि हमने लिस्ट में दिखाया आपको। डिपार्टमेंट इसका 1 है। इसकी बेसिक सैलरी इतनी है, इसका डियरनेस अलाउंस इतना है, हाउस रेंट अलाउंस इतना है, कन्वेंस अलाउंस इसका इतना है। अगर ग्रॉस सैलरी देखेंगे टोटल सैलरी इसकी इतनी है। और इसके बाद हमने एक बोला था वह एम्प्लॉय नॉट फाउंड हुआ है, कोई रिटर्न के अंदर हमने डाल दिया इसके लिए एम्प्लॉय नॉट फाउंड हुआ है यार, इसको हमें ना यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यह सही आएगा, यह नॉट फाउंड नहीं आएगा, राइट। अगर यह इफ स्टेटमेंट नहीं होता है तो हमें रिटर्न कर देना है इसको। दैट्स इट। तो यह नॉट फाउंड नहीं आएगा। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, इंडेंटेशन हमने थोड़ी गलती की है, दैट्स इट। फिर एम्प्लॉय लिस्ट फॉर द डिपार्टमेंट 1। तो 1 डिपार्टमेंट में हमें अभी आपको दिखाया तो 101 वासु है ना, तो सूर्या है। जैसे हम डिपार्टमेंट को यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट को हम डालेंगे 2 डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं प्लस 102 के सैलरी स्लिप को प्रिंट करके बताओ। तो यह रन करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट कर दिया है 102 के लिए। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर नॉट फाउंड 102। कंट्रोल एस, अभी रन करते हैं हम इसको। तो आ गया 102 पर हमारा सैलरी स्लिप नंबर ये है। और नाम उसका बंदे का यादव सूर्या है, डिपार्टमेंट इसका ही है, बेसिक सैलरी आ गया, उसका हाउस रेंट अलाउंस आ गया, ये सारी चीज़ें मिल गई। और उसके बाद अगर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यह 2 नंबर के डिपार्टमेंट में केवल एक ही एम्प्लॉय है, रिंकू गुप्ता। तो अब आपको समझ में आ गया। ये काफ़ी लंबा बन गया है वीडियो, बट कोई नहीं, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है यार। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।